नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आशीष सिंह। महंगाई की मार ने आम जनता की कमर ही तोड़ रख दी है। आए दिन बढ़ रही महंगाई ने आम आदमी को जेब ढीली करने पर मजबूर कर दिया है। डीजल पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही सरसों के तेल के दाम भी जबरदस्त बढ़ गए हैं और इसका सीधा असर आपकी रसोई पर हो रहा है। पिछले 2 साल में सरसों या फिर दूसरे खाद्य तेलों के दामों में करीब 77% का इजाफा हुआ है। सरसों का तेल करीब 170 से 180 रुपए लीटर बिक रहा है। 3 तस्वीरें देखिए। सरसों का तेल महंगा हो गया है, उसका असर रसोई की बजट पर पड़ रहा है और महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। गुरुग्राम में हमारे संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज ने लोगों से बातचीत की। गृहिणी महिलाओं ने बताया कि अब सरसों के तेल में हो रही बढ़ोतरी की वजह से उनके रसोई का बजट बिगड़ रहा है। सुनिए। की मार के बीच देश भर में सरसों के तेल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं और जिससे लगातार लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनना पड़ रहा है, परेशानी उठानी पड़ रही है। और जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है, क्योंकि सरसों के तेल का रेट बढ़ता है तो निश्चित तौर पर रसोई में भी उसका असर देखने को मिलता है, क्योंकि रसोई में सबसे ज़्यादा काम सरसों के तेल से होता है। जो पकवान बने या कोई भी भोजन बनाया जाए तो वो तेल उसमें कहीं ना कहीं प्रयोग होता है। और फिलहाल जिस तरह की परिस्थितियां हैं, आज गुरुग्राम की बात की जाए तो 170 रुपये लीटर के हिसाब से सरसों का तेल बाज़ार में मिल रहा है और जहां कभी ये 60 से 70 रुपये लीटर मिला करता था। और इस वक्त मेरे साथ एक गृहिणी मौजूद हैं। मैम, किस तरह से देखते हैं कि सरसों के तेल ने आज तेल छुड़ा दिया है, कहीं ना कहीं रेट इतने ज़्यादा हो गए हैं, किस तरह की दिक्कतें? तेल पहले ही बहुत कम रेट में था, 70-75 रेट ही था, अब 175 के रेट में आ गया है। तो ये यूज़ करना बहुत मुश्किल हो रहा है, जबकि हर गृहिणी को किचन में ही सरसों का तेल बहुत काम आता है। वैसे ही कोरोना के टाइम में महंगाई बहुत बढ़ रही है और ये तेल ने और महंगाई बढ़ा दी है, जिससे कि बहुत प्रॉब्लम आ रही है। लगभग आपका कितना तेल लग जाता है रसोई में महीने में? और क्या अधिकांश जो सब्जियां हैं, जो पकवान हैं, वो तेल में ही आप बनाते हैं? हाँ, सूखी सब्जियां भी, गीली भी, अधिकतर सब्जियां सरसों के तेल में ही बनाते हैं। 4-5 लीटर के करीब 1 महीने में लग जाता है, इससे रेट बढ़ने से बहुत प्रॉब्लम आ रही है। निश्चित तौर पर एक तरफ सब्जियों के रेट, कभी पेट्रोल डीजल के, तो अब जब तेल के रेट बढ़े तो पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि सरसों के तेल ने इतने बड़े दाम के साथ आज मार्केट में, तो किस तरह से अब देखते हैं कि कम होने चाहिए? सरकार से ये आग्रह करते हैं। हाँ, तेल का रेट तो कम होना चाहिए, जिससे कि सब्जियों के रेट हो रहे हैं, दाल सब्जियों के, सब चीज़ों के रेट महंगे हुए हैं। अब सरसों के तेल का भी रेट महंगा हुआ है तो बजट में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। हरियाणा के बाद अब आपको मध्य प्रदेश ले चलते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तेल के भाव ने लोगों को जेब ढीली करने पर मजबूर कर दिया है। देखिए चेतन सेठ की ये ग्राउंड रिपोर्ट। अब घर की रसोई पर पड़ने लगा है। जिस तरह से लगातार सरसों का तेल, रिफाइंड के साथ चावल, दाल के भाव और मसालों के भाव में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो जिसके कारण लगातार अब कहीं ना कहीं जो घर का बजट है वो पूरी तरह बिगड़ गया। अब हम घर में पहुंचे हैं और बताने का प्रयास करेंगे। महिला हैं जो गृहिणी घर में बना रही हैं, सब्जी बन रही है, तेल डला हुआ है और तेल गर्म हो रहा है और इसके साथ ही मसाले कटे हुए हैं। मसालों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं प्याज, टमाटर, मिर्ची। तो ये सब्जी बना रही हैं। समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से जो लगातार बढ़ती महंगाई है उसका असर देखने को मिल रहा है। मुझे आप ये बताइए, किस तरह से लगातार बढ़ती महंगाई, तेल के भाव लगातार आसमान छू रहे हैं, तो आपकी रसोई गैस पर कितना असर पड़ रहा है? रसोई गैस पर तो बहुत प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि तेल के जो दाम बढ़े हुए हैं ना, उस चक्कर में रसोई पे इतना प्रभाव पड़ रहा है कि क्या खाए इंसान। तेल इतना महंगा, कहाँ पहले 15 लीटर की कट्टी मंगाते थे, अब कहाँ 5 लीटर का तेल, वो भी मतलब मंगाने के लिए पैसे नहीं है। सोचो 1-1 किलो मंगा रहे हैं। कहाँ घर में इतने व्यंजन बनते थे, अब कहाँ आलू, दाल, चावल इन पे आ गए हैं। गैस का सिलेंडर भी इतना महंगा है, 900 रुपये कहाँ से इंसान खरीदे। एक घर का बजट बनाया जाता है, जिस तरह से आप आज मसाले सब चीज़ें बनाने में लगी हुई हैं, एक घर का बजट होता है। आपको आपके हस्बैंड एक बजट देते होंगे घर का कि आपको इस बजट के आधार पर आपका पूरे महीने का खर्चा चलाना है, तो उस खर्चे पर, आपके उस बजट पर अब किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है? उस बजट पे तो काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है कि
सरसों का तेल बाजार में 170 से 180 रुपए लीटर बिक रहा है। इसका सीधा असर आम जनता की रसोई पर पड़ रहा है। रायसेन से देखिए अजय गोहिल की रिपोर्ट। के परिवार पर की रसोई पर और उसकी जेब पर खासा असर डाला है। अगर मीठे तेल की बात करते हैं तो 150 रुपये लीटर है, तो वहीं सरसों का तेल 180 रुपये लीटर है। इतनी महंगाई में मध्यम वर्ग के परिवार के सदस्य की कमर टूट गई है, ये कहना है उन लोगों का। आइए हमारे साथ कुछ गृहिणी हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या इतनी महंगाई के दौर में वो क्या सोचती हैं कि महंगाई कहाँ जा रही है? क्या नाम है आपका? बीना गोहिल। बीणा जी, मीठा तेल 150 रुपये लीटर है, आपकी रसोई पे आपकी जेब पर क्या फ़र्क पड़ा है? तेल का महंगा होने से हमारी रसोई पर तो बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कुछ भी बनाना है तो तेल का यूज़ तो करना ही करना है, चाहे वो सरसों का तेल हो चाहे मीठा तेल हो। अब सब्जी बनाएंगे तो तेल की ज़रूरत तो पड़ेगी। मार्केट में लेने जाओ, पहले इतने का तेल था, 60 रुपये किलो मिलता था, फिर 80 हुआ, फिर 100 हो गया। आज कंडीशन ये है 120 रुपये किलो तेल मिल रहा है।